नमस्कार संगवारी हो, जय जोहार। मैं देवेंद्र कुमार हमार कार्यक्रम खेती किसानी में आप मन के स्वागत करत हूँ। आज हमार बीच में कार्यक्रम में हमार कुणाल श्रीकांत बघेल हावे, जे एक युवा किसान है। किसानी के क्षेत्र में पढ़ाई करत है, MSc एग्रीकल्चर है। कृषि विश्वविद्यालय में अभी रिसर्च भी करत है पपीता के ऊपर। और काफ़ी लंबे समय से जो नकली कीटनाशक है ओला लेके एक आंदोलन छेड़े हुए है। गांव-गांव में जाके लोग मन ला जागरूक करत है कि किस तरह से हमन ला नकली कीटनाशक और सही कीटनाशक ला पहचानना है। तो आज हमन बातचीत करबो अपन कुणाल श्रीकांत से। आप मन के स्वागत है भाई कुणाल हमार चैनल बोल छत्तीसगढ़ में। बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ मैं बोल छत्तीसगढ़ चैनल के सर्वप्रथम। और बोल छत्तीसगढ़ चैनल के सबो दर्शक मन ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी और जय माँ भारती। ता हमन आप मन से कुणाल जी मोर पहली क्वेश्चन यही है कि हर कोई आज के समय में अपन आर्थिक विकास चाहते। आपन भी युवा हो और आप भी चाहते हो कि नहीं भाई मोर जो देश है समाज है वो किसान मन के आर्थिक विकास हो। हमन के पास में ज़मीन उतना ही है, लेकिन जो जनसंख्या है वो बढ़ा जाते कि आज के समय में फिर हमार किसान भाई मन जेमन खेती किसानी करे के इच्छा रखा थे ओमन किस प्रकार से अपन आर्थिक उन्नति ला बढ़ा सकत है, ओमन किस प्रकार से एक आर्थिक विकास कर सकत है कृषि के माध्यम से। एकर जानकारी आप मन हमार दर्शक किसान भाई मन ला देवल। सबले पहली तो किसान भाई मन ला ये कहना चाहत हूँ मैं कि जो सरकारी योजना है तेन हमार किसान भाई मन तक पहुँच नहीं पाए। इन केन प्रकारन के जो एकदम ही बहुत बढ़िया योजना रहते तेला तो जो ऊंचा पद में पदस्थ है और जिन मन करा सत्ता है तेन मन कर लेते अपन बर। लेकिन जो और बहुत अकन योजना है तेकर जानकारी हमार किसान भाई मन ला नहीं हो पाए। एकर सेती काबर कि कृषि विभाग के कोई बहुत गंभीर कार्य नहीं दिखाए। जैसे कि हमार किसान भाई मन ला ड्रिप इरिगेशन करके एक सिस्टम होते जेनहा मतलब उमा पूरा पानी भी जाते और खातू भी वही में जाते। तो आपला उमा लेबर लगाए के ज़रूरत नहीं, खातू छिंचवाए बर लेबर लगाते आदमी और पानी दे बर भी पानी के उमा बचत होते। जैसे कि अपन देखत हन कृषि के क्षेत्र में अब जो है पानी घटत जाते और पानी ला बचाना ये हमार भविष्य बर बहुत आवश्यक काम है। तो ड्रिप इरिगेशन एक ऐसे सिस्टम है जेमा एक बूंद पानी जो है वो दिन भर रिसत रहते और वही में जो टंकी अटैच होते तेमा अपन खातू जो भी है वो यूरिया है या फर्टिलाइज़र है या खातू है ओला अपन डाल के ड्रिप के माध्यम से दे भी सकथन। तो ड्रिप इरिगेशन में जैसे 40,000 के ड्रिप इरिगेशन लगते 1 एकड़ में। तो 1 एकड़ में जब 40,000 के ड्रिप इरिगेशन लगते तो उमें 20,000 रुपया 1 एकड़ में 40,000 के ड्रिप इरिगेशन तो 20,000 रुपया ओला सरकार अपन तरफ से देते, सब्सिडाइज्ड है। तो ऐसा योजना मन ला किसान मन ला लाभ लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए। जेमा अपन 50% सब्सिडी है, 60% सब्सिडी है, मछली पालन में सब्सिडी है। ये सारा योजना की जानकारी ओकर मन तक पहुँच नहीं पाते कार कि सरकारी जो तंत्र है तो यह सरकारी बरोबर बूता करते। तो किसान मन ला स्वयं जागरूक होके सरकारी योजना मन ला पता करना चाहिए। नाबार्ड के ऑफिस में जा सकते, जिला कृषि कार्यालय के ऑफिस में जा सकते। यदि कोई योजना के जानकारी दिए से बचत है तो अपन मतलब मोला फ़ोन लगा सकत है या मोर असन कोई भी किसानी बर जेन बूता करत भाई तेला फ़ोन लगा सकत है। एक तो ये कि योजना के प्रति किसान मन ला बहुत सजग रहना चाहिए का योजना आवत है। काबर कि ये योजना मन के फ़ायदा ओ मन उठाते जेन मन वास्तव में किसान नो है, केवल योजना के फ़ायदा उठाए बर ओ मन किसान बने हुए हैं। तो योजना का फ़ायदा उठाना चाहिए प्रथम चीज़। द्वितीय चीज़, जब बात कम से कम ज़मीन के है और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या के है, पहली जो हमार 2 पीढ़ी पहली रही से कि हमार बाबा मन के समय में, तो वो समय में जनसंख्या भारत के बहुत कम रही से। आदमी जो है 5वीं पास होकर के पटवारी बन जाए, वो हमार एम्प्लॉयमेंट के रेट रही से। तो वो टाइम जनसंख्या इतना कम रही से कि वो खाद्य आपूर्ति बहुत ज़्यादा बड़े चुनौती नहीं रही से।
लेकिन अब खाद्य आपूर्ति चुनौती भी है। और कम से कम ज़मीन में चूँकि बाटा होवत जाते, एक परिवार में किसान घर में 2 जन बेटा है और 20 एकड़ रहीस तेन 10-10 एकड़ हो गए, अगला पीढ़ी में वो 5-5 एकड़ हो गए। तो हमार करा जमीन घटत है, लेकिन वो घटते हुए जमीन के साथ में हम अपन आय ला कैसे वृद्धि करन, तो अपन कम से कम जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है। तो जैसे अपन ला जब भूइयाँ के जो यूटिलाइजेशन है, जो कर उपयोगिता है, तेला बढ़ाना। तो जैसे कि हमर किसान भाई मन ह केरा के बारी लगाथे, तो केरा के बारी में जो बीच में कतार के बीच में जो गैप रहिथे, जो दूरी रहिथे, ओमा अपन नार वाला सब्जी जैसे कि कोहड़ा हो गए या लौकी, ऐसना नार वाला सब्जी हमन लगा सकथन। और कोहड़ा के तो हमार छत्तीसगढ़ में भाजी भी खाए जाथे, तो ओकरो उपयोगिता है। और प्रोसेसिंग में भी किसान भाई मन ला ध्यान देना चाहिए। प्रोसेसिंग बर भी सरकार के बहुत अकन योजना चलत हवय। जैसे कि हल्दी के जब आप पाउडर बनाए के यूनिट डारहू, मतलब हल्दी अगर आप अपन खेत में उगात हव और एक ठीक कुरिया में जो चक्की है तेला डार करके वो हल्दी ला पीस के पाउडर के फॉर्म में अगर बेचना चाहता हो, जेमा कि ज़्यादा फायदा है, तो ओकर बर भी सरकार के योजना है, सब्सिडी है। तो ये सब योजना ला जानते हुए और प्रोसेसिंग में फार्मर मन ला अब आगे बढ़ना चाहिए। काबर कि किसान मन के मुख्य कमजोरी यही है कि हमार कॉर्पोरेट सोच नहीं है, कमर्शियल सोच नहीं है। अब जैसे हमन प्रोसेसिंग के बात करत हन, तो वो विषय में जैसे एक उदाहरण अपन ये भी ले सकथन कि हमन हा देखथन स्वीट कॉर्न जो है, मीठ रथे भुट्टा है, जोंधरी है, तो स्वीट कॉर्न जो है हमार किसान भाई मन उगाथे, तो ओला स्वीट कॉर्न ला मुश्किल से जब थोक में बेचते तो 5 रुपया, और जब यदि ठेला लगा करके बेचते तो 10 रुपया। तो वो 10 रुपया के स्वीट कॉर्न है वही एक ही भुट्टा है। एक ही भुट्टा के बीजा ला निकाल के जब एक कप में उबाल के भर दिए जाए और में मसाला मिर्ची लगा दिया जाए, तो मॉल में वही चीज़ है 100 रुपया के हो जाते, जबकि वो लागत उतना बहुत ज़्यादा नहीं है। तो काबर नहीं कि ये पैटर्न हमार किसान भाई मन अपनाएं कि जैसे कि यदि हम भुट्टा उगाथन तो हम स्वीट कॉर्न भी बेची, हम टमाटर उगाथन, पताल उगाथन, तो हम सॉस भी बेचन। तो सॉस में हमार फायदा बहुत बढ़ भी जाते। प्लस जैसे टमाटर है तो ओला हम ज़्यादा दिन स्टोर नहीं करके रख सकन, लेकिन पताल के जो सॉस बनते ओला हम स्टोर करके रख सकथन, तो वो लंबा समय तक हमन बेचे के मौका भी मिलते और हमार फायदा भी बढ़ जाते। तो हमन हल्दी उगाथन किसान मन, और जैसे पताल उगाथन किसान मन, लेकिन पताल के सॉस बेचते कोई बड़े कंपनी, कोई बड़े उद्योगपति। हल्दी उगाथन हमन तो हल्दी के पाउडर बेचते कोई बड़े उद्योगपति, बड़े कंपनी। तो काबर नहीं कि किसान मन धीरे धीरे, ये तो त्वरित प्रभाव से ये कार्यक्रम नहीं हो सके, लेकिन धीरे धीरे जो है हमन प्रोसेसिंग के तरफ भी शिफ्ट होबो, एकर से हमार किसान मन के आय है निश्चित रूप से बढ़ी। तो हमार कुणाल भाई है बहुत बढ़िया बात बोली से कि किसान मन ला केवल उगाए तक ही या पैदावार तक ही सीमित नहीं रहना है, ओकर प्रोसेसिंग में भी हमन ला आगे बढ़ना है। तो आज हमन देखथन भी यही कि केवल किसान अब पैदावार करत है। बात आप मन बहुत बढ़िया बोले हो कुणाल भाई कि हमन ला जैसे कि टमाटर उगाथन तो टमाटर के स्वाद ला भी बेचे के काम हमन करी। हल्दी हम जब उगाथन तो कट पाउडर के प्रोसेसिंग, ओकर पैकिंग, हर चीज़ ला किसान भाई मन ही मिलजुल के करे, तो ओकर एक आर्थिक विकास भी ओमन ला मिल सकत है। तो जैसे कि कुणाल भाई आप मन पपीता के ऊपर रिसर्च करत हो कि पपीता के क्षेत्र में हमन ला कैसे आगे बढ़ना चाहिए, एकर से आर्थिक लाभ कैसे लेना चाहिए। तो हमन दर्शक मन ला आप मन बताओ, हमार दर्शक मन ला कि ओमन किस प्रकार से पपीता के खेती करे और ओमा का सावधानी रखें। अपन किसान भाई मन ला, आपके दर्शक मन ला ये बताना चाहत मैं कि पपीता के खेती बर छत्तीसगढ़ के जो माटी है ते हा बहुत सूटेबल है। कैसे में सूटेबल है, काबर कि छत्तीसगढ़ के माटी में हमेशा धान बोए गए है, तो धान है आने फैमिली के, आने कुल के, और पपीता है आने कुल के। तो धान के बीमारी है पपीता में आ नहीं सके,
तो जब लंबा समय से यहाँ धान बोए गए है, चना बोए गए है, गेहूँ बोए गए है, तो पपीता के जो विभिन्न बीमारी होते, जो वायरस होते अथवा जो नेमाटोड होते, ये सब ह यहाँ के माटी में अभी है नहीं। तो अभी पपीता की खेती है लाभप्रद है, ये प्रोडक्शन अच्छा होते, अलग अलग वेराइटी है। और केवल पपीता के खेती ना करके पपीता के बाय प्रोडक्ट की भी हम खेती कर सकथन। ओकर जो बाय प्रोडक्ट है ओकरो बर मतलब जैसे कि जिन किसान कर साधन संसाधन ज़्यादा है वह पेपेन कंटेंट एक होते कि पपीता के जो दूध निकलते सफ़ेद रंग के सादा रंग के, ओकर जो पेपेन कंटेंट है वह बहुत महंगी में बेचाथे, ओकर बर भी खेती करे जा सकते। खेती पपीता में यदि हम पपीता खेती करत हन तो पपीता के बीजहा बर जो सीड है, जो हमला पपीता उगाए बर जो बीज लगते, ते बीज बर भी हम पपीता के खेती कर सकथन। और फल के खेती तो अब छत्तीसगढ़िया किसान मन तो अपनाते हैं। तो ऐसे में पपीता के जो प्रोडक्ट है ओला सिर्फ ये मान लेना कि फल ही पपीता के प्रोडक्ट है, उचित नहीं लगे। पपीता के प्रोडक्ट में बीजा के भी हम खेती कर सकथन, पेपेन कंटेंट बर भी हम खेती कर सकथन। ऐसे करते हुए पपीता के बहुत अकन विकल्प है खेती के, और अलग अलग विकल्प के अलग अलग लाभ है। तो कुणाल भाई, मोर आपन से अगला क्वेश्चन ये है कि आप मन काफ़ी लंबे समय से कीटनाशक ला लेके काम करत हो, तो आज देखा जाए तो मार्केट में काफ़ी ऐसे कई कंपनी जमन नकली कीटनाशक बेचे के काम करत है, वो किसान मन खरीद लेते हैं और खेती किसानी ला काफ़ी नुकसान होते हैं। तो नकली कीटनाशक ला कैसे पहचाना जा सके, कर से कैसे बचा जा सके? जैसे हमन नकली कीटनाशक के बारे में बात करथन, तो नकली कीटनाशक ला पहचाने के हमर किसान भाई मन ला तरीका यदि मैं बताऊं तो ओमा कुछ तरीका है। जैसे कि एक तरीका है बायो मतलब वो आज के समय में छत्तीसगढ़ राज्य में, मैं अन्य राज्य के बात ला नहीं जाना हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में जितना मैं देखे हूँ, बायो के नाम से जो कृषि रसायन है, एग्रोकेमिकल है बायो के नाम से, तो बायो के नाम से 80% जो है 80% प्रोडक्ट जो है वो कंपनी जो है फर्जी बायो बनाते। ओकर पीछे के कारण ये है कि वो मन एक तो बायो के नाम से 18% जो जीएसटी केमिकल में लगते। जैसे अपन एग्रोकेमिकल के मैन्युफैक्चरिंग करत हन तो प्रोडक्शन करत हन, तो एग्रोकेमिकल के जो 18% जीएसटी लगते वो है बायो के नाम में, क्योंकि सरकार चाहते कि नेचुरल खेती हो और केमिकल के कम से कम उपयोग हो। तो बायो के नाम में सरकार है 13% जीएसटी के छूट देते, केवल 5% जीएसटी आपला सरकार ला देना है। तो ऐसे में कंपनी मन है बायो से जो संबंधित ये लाभ है जीएसटी बचाए बर केमिकल ला बायो बोल के, मतलब अंदर में केमिकल रहते लेकिन बाहर में बायो लिख दिए जाते, और बायो के नाम से डॉक्यूमेंटेशन करके सरकार से टैक्स के पैसा ला बचा लिए जाते या टैक्स चोरी कर लिए जाते। एक बात। दूसरा बात कि जो सब्सिडी वगैरह भी एमा रहते का, चूँकि सरकार बढ़ावा देना चाहते नेचुरल खेती ला, तब बायो के नाम से जो 80% अभी कीटनाशक है छत्तीसगढ़ के एग्रोकेमिकल के बाज़ार में, वो 80% बायो के नाम से नकली कीटनाशक बेचाते। मतलब बाहर में बायो लिखा है लेकिन अंदर में केमिकल है। पहला प्रथम पहचाने के तरीका ये है कि बायो लिखा है मतलब आप सचेत हो जाओ। दूसरा तरीका ये है कि जैसे कि गेंगरवा जिला कथे केचुआ हिंदी में, तो गेंगरवा जो है तेला एक छोटे से बर्तन में डाल दिया जाए और ओमा जो आपके बायो लिखाए हुए कीटनाशक है तेला डाल दिया जाए। तो गेंगरवा अगर तड़पत है बहुत ज़्यादा और 5 मिनट या 3 मिनट के अंदर ओकर मृत्यु हो जावत है, तो ये पक्का है कि बायो लिखा है लेकिन अंदर में केमिकल है। काबर कि इतना इमीडिएट इफेक्ट, इतना तीव्र इफेक्ट बायो केमिकल मन नहीं करे। तो ये पहला चीज़ है पहचाने के कि गेंगरवा ला अपन कर सकथन। और बायो के नाम से ही नकली कीटनाशक ला छत्तीसगढ़ में बेचे जाते हैं।
काबर कि ओमा सब्सिडी के लाभ भी मिल जावत है, ओमा GST भी बच जावत है। तो नकली कीटनाशक ला पहचाने के यही तरीका है। और अभी तो ऐसे भी कीटनाशक बनत है कि जैसे अब किसान मन रहते कि ओमन ला कोई एक कंपनी ऊपर विश्वास है, जैसे कि मोनसेंटो ऊपर विश्वास है या बायर ऊपर विश्वास है, कोई बड़े ब्रांड है जो है बहुत साल से ये फील्ड में काम करत है, अपन आप ला साबित कर चुके हैं। तो ऐसा कंपनी के डुप्लीकेसी होत है, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी। तो ये सब होते जो है छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र में ये बनाए जाते, जैसे कि भाटापारा भी एकर हब है, जांजगीर चांपा भी एकर हब है, और रायपुर तो हब होना चाहिए से। तो ये जो कीटनाशक है नॉमिनी गोल्ड बहुत जो है बहुत प्रसिद्ध यह वननाशी है, मतलब वो जो वन कचरा कांदी उगते वीड तेला नाश करते। तो नॉमिनी गोल्ड के तक डुप्लीकेट प्रोडक्ट ला अभी पकड़े जावत है। तो ऐसना में किसान मन ला सजग रहना जरूरी है। जब भी और सबसे बड़े बात ये बात के हमेशा ध्यान रखो कि आप जब भी कीटनाशक लेवत हो, वननाशक लेवत हो या बीमारी के दवाई लेत हो, तो ऐसना में आपला आवश्यक है कि आप दुकानदार से बिल अवश्य लो, कि बाद में यदि आपला पता चलते कि वो नकली है या उमा रिजल्ट नहीं है तो ओकर शिकायत आप कृषि विभाग में कर सको। और यदि कृषि विभाग नहीं करत है तो हमर असन जो किसान मन बर बूता करैया युवा भाई मन है, कोई भी आपके क्षेत्र में भी हो सकते, ओकर मन के सहारा से एक कंपनी मन के ऊपर धावा बोल सको, बिल अवश्य लाओ। जैसे कभी कभी कुछ कीटनाशक जो दवाई है या फिर फर्टिलाइजर है, खाद है, ओकर से किसान मन ला कुछ नुकसान हो जाते, तो एकर लिए मुआवजा के संबंध में आप मन का जानकारी देना चाहते हो? जैसे कि हमार कृषि विभाग है, तो कृषि विभाग के ऊपर तो मोला विश्वास नहीं है। मैं एकदम साफ बात बोलने वाला व्यक्ति हूँ, और ऐसे में मैं साफ कहता हूँ कि मोला कृषि विभाग के ऊपर विश्वास एकर सेती नहीं है कि मैं टेस्ट और ट्राई करे हूँ भाई। मैं हाँ 1 साल पहली, आज से 1 साल पहली कृषि उप संचालक ला एक ठो दवाई के सैंपल दे रहे हूँ, 2 ठो दवाई के, एक के 97 और अंगारा बायो के नाम में केमिकल बेचत रही से, शुद्ध केमिकल। तो ओला मैं हाँ सैंपल भी दे रहे हूँ, सैंपल के साथे साथ में मैं हाँ आवेदन भी दे रहे हूँ, और जो सैंपल मैं दे रहे हूँ उनला वो सैंपल के बिल के फोटोकॉपी भी दे रहे हूँ। ऐसे में सारा साधन संसाधन जो जांच बर आवश्यक है मैं कृषि विभाग ला मैं खुद उपलब्ध कराया हूँ। लेकिन आज 1 बछर हो गए, 1 साल हो गए, ओकर ऊपर कृषि विभाग के कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन उल्टा मोर ऊपर जो है FIR करे जा चुके हैं। तो कृषि विभाग के ऊपर में विश्वास तो मोर नहीं है। ऐसे में किसान मन ला स्वयं जागरूक होके एक दूसर ला समझा के बता के ये कीटनाशक जो नकली कीटनाशक बाजार में बेचात है ओकर बर एक दूसर से जागरण करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक के बारे में जानकारी और ज्ञान रखना है, और अपन आसपास के भाई मन ला बता करके उकरो मन के जानकारी ला अपडेट करत रहना है। कृषि विभाग के जो नाकामी है तेला मैं बताऊँ, एकर स्थिति बताऊँ काबर की कृषि विभाग किसान मन ला अगर नुकसान होते तो मुआवजा दे में सक्षम नहीं है, और इतना घृणित कार्य है कि नकली कीटनाशक बेच के किसान मन के नुकसान करवाए जाते, ओकर 5,000 रुपया फाइन है। तो 5,000 रुपया दे में ककरो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, 5,000 रुपया दे के फिर से वही काम ला करेल धर लेते। तो यदि किसान मन ला मुआवजा चाहिए तो किसान मन बिल रखें, और वो जोन प्रोडक्ट के वजह से, जोन एग्रो केमिकल के वजह से नुकसान हो है, जो भी आप केमिकल छींचे हो तेकर वजह से नुकसान हो, वो केमिकल के 1 से 2 बाटल या 1 से 2 पैकेट और बिल रखो, और ओकर बाद मुआवजा हमन देवाबो। काबर कि मैं हाँ 8-10 किसान ला पिछले साल और पिछले के पिछले साल मैं मुआवजा देवा भी चुके हैं। हमन सीधा हमन कोई कृषि विभाग में नहीं जान, हमन कहीं नहीं जान, हमन सीधा कंपनी से बात करथन किसान के साथ में खड़े होके, और सीधा बोलथन कि भाई तोर प्रोडक्ट के वजह से नुकसान होए तोला भरपाई करेल पड़ही। तो वो कंपनी किसान ला मुआवजा देते। एक बार अभी हमन जिला कृषि कार्यालय में
सरकारी विभाग में बैठ के कंपनी, किसान और अधिकारीगण मन ला बैठा के हमन हा 40,000 रुपया, जो हमार चंदखुरी के बड़गांव क्षेत्र के भाई जग्गू भाई है, जग्गू वर्मा, ओला हमन हा देवाए रहें 40,000 रुपया। और कंपनी भी खड़े रही से वही मेर अधिकारीगण मन भी रही से, और वही मेर हमन भी रहे और किसान भी रही से, और सबके सामने में कंपनी द्वारा किसान ला मुआवजा देवाएन। तो एकर बर मुआवजा बर हमन ला कृषि विभाग में निर्भर रहना मोला नहीं लगा कोई भी तरीका से उचित है। काबर कि कृषि विभाग के मोला नहीं लगा कि उतना साख अब बच चुके हैं, कृषि विभाग के साख खत्म हो चुके हैं। ऐसे में किसान मन ला जरूरी है कि संगठित होए, एकता दिखावे, एक दूसर के मदद करे, और जो किसान भाई मन के नुकसान हुआ थे तेकर मन के मदद करत हुए जो ये लड़ाई ला आगू बढ़ावाए। जो ये नकली कीटनाशक के प्रभाव है, एक किसान ला जितना पड़ा थे उतना एक आम इंसान के ऊपर भी प्रभाव डाला थे। काबर के वो किसान अनाज के उपयोग करत थे, तो एकर से का नुकसान एक आम इंसान मन ला होथे? आम इंसान मन ला ऐसे नुकसान हुआ थे कि जोन हमार थारी में अनाज है तो वो आसमान से नहीं गिरा, वो किसान के खेत से ही आते, और किसान के खेत में जे विधि के वह कीटनाशक डाले है ओकर प्रभाव निश्चित रूप से, यदि हम किसान परिवार से नहीं हन, यदि हम किसानी से जुड़े हुए नहीं हन, हम अधिकारी वर्ग हन, कारपोरेट सेक्टर में हन, प्राइवेट जॉब में हन, लेकिन हमला जिए बर अनाज ही खा करके जीना है, दूसर कोई चीज़ तो है नहीं। तो अनाज जो है हमार थारी में जब आते तो नकली कीटनाशक के प्रभाव के साथ आते। नकली कीटनाशक जैसे कि बायो के अंदर में मैं केमिकल जैसे कि बताया, तो केमिकल जैसे केमिकल कीटनाशक जो होते ओकर प्रोडक्ट में डिटेल लिखे हुए रहते कि इसमें ये केमिकल इतना इतना % है, उपलब्ध है एक्टिव इंग्रेडिएंट में, AI में। तो लेकिन बायो लिखा है तो मन चोरी से केमिकल डाला थे, तो मन केमिकल ला मेंशन नहीं करे, तो एकर से किसान मन ला भी ये जानकारी नहीं है कि हम कौन से केमिकल ला छींचत हन। और किसान मन के साथ साथ जो जेकर थाली में वो अनाज आवत थे, जिन मन वो अनाज ला बाजार से खरीदा थे, वहू मन ला ये बात के जानकारी नहीं है कि हमन जिन अनाज ला खात हन तेमा कौन से केमिकल डला है। तो ये है बहुत भयावह है। हो सकते कि भारत सरकार के गाइडलाइन में हर साल भारत सरकार के एग्रो केमिकल के गाइडलाइन आते, जेमा अलग अलग जो केमिकल है तेकर प्रभाव ला देखते हुए ओला बैन किए जाते भारत सरकार के द्वारा। तो वैष्णव बैन है, जैसे मोनोक्रोटोफॉस है उदाहरण बर थायरम है, DDT है, ये सब ला भारत सरकार है बैन करे है, ये ला बेचना गैर कानूनी है, अवैध है। यदि वो बायो लिखाए हुए डब्बा में वो मोनोक्रोटोफॉस या DDT है या थायरम है तो भारत सरकार हो बोला बैन करे है। बैन करे के पीछे कुछ कारण है, तो वो कारण ला न मानते हुए ओला बाजार में उतारे जाते, बेचे जाते, किसान ओला छींचत है। चूँकि किसान ला जानकारी नहीं है, अनभिज्ञ है, और खवैया मन ओला खाते। ये है बहुत बड़े कैंसर के रोग से लेके आपके आजकल आप देखे हो देव भाई के वो नवा लइका मन ला शुगर होत है, 16 साल 17 साल के लइका मन ला शुगर होत है, 18-20 साल के लइका मन ला ब्लड प्रेशर होत है, और यहाँ तक के माँ के गर्भ में जो लइका है तेकर दिल में छेद के आजकल शिकायत बढ़त है। तो ये सब जो है वो बैंड केमिकल की वजह से हो सकते। ऐसना में एला सरकार ला, कृषि मंत्री ला, केंद्रीय कृषि मंत्री ला संज्ञान में लेके एक टेस्टिंग यूनिट हर राज्य और हर जिला में होना चाहिए, टेस्टिंग यूनिट, ताकि किसान कोई भी दवाई ला टेस्ट करवाए पहली और ओकर बाद उपयोग करे। तो कुणाल भाई, पिछले 3-4 साल से मैं आप मन ला देखत हूँ कि आप मन नकली दवाई और नकली जो कीटनाशक है, खाद है, एला लेके काफ़ी काम करत हो 3-4 साल से। तो आप मन के जो आंदोलन है, एक अभियान है, एकर फल का है, मतलब परिणाम का हुई अभी तक हमन ला नकली कीटनाशक के आंदोलन छेड़े हुए हमन ला कुछ नहीं तो 3 बछर हुआ थे, 3 वर्ष पूर्ति हुआ थे। और ऐसना में हमन किसान मन के बीच में जागरूकता फैलायन, बहुत जन किसान मन ला मुआवजा भी देवाहन, जेकर मन के खेत जल गे अथवा जेकर मन के फसल
बर्बाद हो गए। जैसे कोई रोग बीमारी फैली फसल में और ओला दवाई डालत हन कहीं के छींचिस तब वो पानी बरोबर कुछ कामे नहीं करत है तो वो रोग आउ फैल गए तो फसल के नुकसान हो। तो ऐसना फसल के नुकसान होए में हमन ह किसान मन ला बहुत जन किसान भाई मन ला मुआवजा भी देवा हन। और संगे संग मुआवजा के संगे संग जो है ये सब छोटे परिणाम है कि मुआवजा दिवाना, एक किसान के नुकसान ला रिकवरी कर लेना, ये सब छोटे परिणाम है। सबसे बड़े परिणाम यदि कोई होइस तो किसान समुदाय के बीच में एक जागरूकता आइस कि कीटनाशक नकली भी हो सकते और ख़राब भी हो सकते। ऐसे में एक बड़े परिणाम और हमारे सामने में से कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देत हुए, बहुत आभार प्रकट करत हुए माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जो नरेंद्र तोमर जी है तेला धन्यवाद प्रकट करते हुए, आभार प्रकट करते हुए ये बात ला बोलना चाहता हूँ कि हमन ये आंदोलन ला 3 साल से करत हन। और अभी पिछले ही साल, अभी कुछ महीना पहली समझ लो, कुछ महीना पहली हमार भारत सरकार के राज्यपत्र में ये आ गए है कि पहली बायोबर और बायोबर जो है पीसी नहीं लगत रही से, जो हमार प्रदेश सरकार के जो परमिशन होते पीसी वो नहीं लगत रही से, लाइसेंस भी नहीं लगत रही से। कोई भी व्यक्ति जो है बायो वाला कीटनाशक ला बेच सकत रही से, लाइसेंस की आवश्यकता में नहीं रही से। लेकिन अब माननीय नरेंद्र तोमर जी और बहुत गदगद होते हुए मैं धन्यवाद देता हूं कि राजपत्र में हमारे आंदोलन के 2 बछर बाद राजपत्र में ये लिख के दे है कि अब बायो के नाम से जो केमिकल मन बेचात है तेमा लाइसेंस भी लगी और ओमा पीसी भी लगी। तो ऐसे में अब शायद सरकार के विभाग के प्रशासन के ग्रिप है थोड़ा बायो नाम से जो केमिकल बेचे जाते ओमा ज़्यादा ग्रिप रही। तो ये ला बहुत बढ़िया काम करे हैं कि हमन 2 साल ले आंदोलन करें तो हमार बर नरेंद्र तोमर जी हा कहीं कहीं से हमन ला देखिस या हमार आंदोलन कहीं से ओकर तक पहुँचिस होही और ओला वो सजगता से ओला इम्प्लीमेंट करिस। और आज बायो के नाम से आज नकली बेचना, केमिकल बेचना मुश्किल है, काबर की लाइसेंस बनवाएल पड़ी, पीसी लेल पड़ी, जो कि एक एग्रीकल्चरिस्ट अथवा बीएससी के जो बायो वगैरह में है तेने मन ला ही लाइसेंस मिल सकते। तो ये बहुत अच्छा परिणाम हमार नकली कीटनाशक के विरोध में जो आंदोलन चलाएं तेकर बहुत अच्छा परिणाम ये भी मिली से। तो कुणाल भाई, जात अंतिम क्वेश्चन, अंतिम सवाल तो नहीं कहा जाए, लेकिन एक संदेश मैं आप मन से लेना चाहूँ कि आज के समय में युवा अधिकारी बनना चाहते, वह कृषि विज्ञानी भी बनना चाहते, लेकिन किसान बने के सपना होकर नहीं रहे कि नहीं मोला किसान बनना चाहिए, अन्न उगाना चाहिए। तो ऐसे जो युवा है उमन के लिए आप मन के का संदेश? किसानी में निश्चित रूप से लाभ लिए जा सकते। किसानी में रिस्क बहुत है, जैसे कि अभी हमन देखें किसानी में मौसम के रिस्क है। दिसंबर महीना में अभी बरसात हो गए तो जो चना के ओनहारी बोए रही से तेन चना के ओनहारी है पूरा ख़राब हो गए होई बहुत जन के। ऐसने में बेमौसम बरसात और मौसम के गड़बड़ी है जरूर करके रिस्क उत्पन्न करते। लेकिन नवीनतम टेक्नोलॉजी और उन्नत खेती में हमन ये रिस्क ला कम कर सकथन और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकथन उन्नत खेती नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ में। तो जैसे मल्चिंग है, ड्रिप इरिगेशन है, बहुत अकन जो नया टेक्नोलॉजी आत है तेकर बारे में जानकारी लेके किसान मन ला मोर कोती ले ये संदेश है कि किसानी करत हो बिल्कुल करो और अपन जानकारी ला हमेशा अपडेट रखो, बिल्कुल अपडेट रखो। किसानी वाला जो किताब आथे तेला लो, पुस्तिका आथे वो मैगजीन कथे जेला, वो मैगजीन ला लो और किसानी के चैनल मन ला देखो, अपन जानकारी ला बढ़ाओ। संगे संग अपन गांव के आसपास के जो व्यक्ति मन हैं जिन मन शायद टेक्नोलॉजी से उतना नहीं जुड़े हैं, जैसे कोई बाबा है, सियान है, जिन मन फेसबुक नहीं चलावे, सोशल मीडिया नहीं चलावे, तो वो मन ला जानकारी देना युवा पीढ़ी के दायित्व है, कर्तव्य है। तो युवा पीढ़ी लगातार किसानी के जहाँ से भी जोन भी स्रोत से जानकारी मिले तेला लय और
अपन गांव के डोकरा मन ला, बाबा मन ला, सियान मन ला वो जानकारी ला बगराए, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा किसान यूनियन बनाओ। और किसान मन के संगठन हमार छत्तीसगढ़ में कोई बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में किसान के संगठन बनना चाहिए। गांव-गांव, गली-गली, ब्लॉक स्तर में, जिला स्तर में, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर में किसान मन के अलग अलग यूनियन बने, व्हाट्सएप ग्रुप बने, जेमा किसान मन एक दूसर के जो है जानकारी ला भी बढ़ावे, एक दूसर के ज्ञान ला भी ले। और संगे संग जब कोई किसान के संग में अन्याय हुआ थे, जैसे नकली कीटनाशक के उदाहरण ला लेकर के हम चलन कि कोई किसान के संग में अन्याय हुआ थे, तो वो अन्याय के विरोध में यदि हम खड़े होना चाहन तो हमार पूरा किसान समुदाय एकजुट होके वो समस्या ला लड़े और आगे बढ़ाए। ऐसे मैं अपन युवा किसान भाई मन ला संदेश देवत हूँ कि एकजुट रहो, संगठित रहो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, एक दूसर ला जानकारी बगराओ, खेती ला भी उन्नत करो। और खेती के साथ साथ में जो सरकार हमला छलत है अथवा जो नेता मन हमला ठगत है अथवा जो विभाग के बड़े अधिकारी मन हमला ठगत है, तेकरो मन के बूता बनाए बर संगठित भी रहो। जोहार छत्तीसगढ़। तो आज हमार खेती किसानी के गोट बात में कुणाल भाई बहुत अच्छा से खेती किसानी के बारे में समझाई से कि हमन ला खेती किसानी से किस तरह से आर्थिक लाभ लिए जा सकत है और का धान के, गेहूं के, चना के अलावा भी किस तरह से अन्य फसल के खेती किसानी करे जा सकत है। नकली दवाई है, नकली खाद है, एकर से किस तरह से बचे जा सकत है। और यदि कोई किसान ला मुआवजा चाहिए तो मुआवजा के लिए का प्रयास कर सकत है, एकर बारे में बहुत अच्छा विस्तार से हमन ला जानकारी दी से। मैं विश्वास करत हूँ कि जो जानकारी है आप मन के काम ही। धन्यवाद।